क्या कहते हैं, हमें तो इंदिरा गांधी ने बोलना सिखाया। मेरा खुला चैलेंज है अशोक गहलोत जी को, और यहाँ के जिला कलेक्टर को, यदि मैं गलत बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग कर ले, मुकदमा ठोक देना। बता दूं मैं आपको, SC/ST का शेड्यूल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम अधिकार दिलाए, बल्कि गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन कांग्रेस के लोगों ने तो हमेशा रोका था। साथियों, 1928 से पहले, 1928 से पहले इस देश में जाति के नाम से पहचान होती थी। सूत्रों में दो ही जातियां थी, सछूत और अछूत। 1928 से पहले जाति के नाम से पहचान होती, सछूत जाति, अछूत जाति। और उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा, देश में आजादी की लड़ाई चालू हो गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए कि अंग्रेज तो देश को आजाद करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे लोग तो गुलाम की गुलाम रह जाएंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेज सरकार के लोगों से कहा कि आप तो देश को आजाद करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे लोग तो डबल गुलाम हैं। गुलाम ही नहीं, डबल गुलाम है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात पर अंग्रेजों ने गौर किया। अंग्रेजों ने डॉक्टर अम्बेडकर से कहा, क्या अम्बेडकर इसका कोई प्रमाण है आपके पास, कोई सबूत है कि आपके लोग गुलाम हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज सरकार की कमेटी से कहा, मैं आपको प्रमाण बताऊंगा, मेरे साथ चलो। डॉक्टर अम्बेडकर अंग्रेजों की कमेटी को लेकर के एक तालाब पर पहुंचे। बाबा साहब अम्बेडकर साथ में एक कुत्ता भी रस्सी से बांध कर ले गए, साथ में वो अछूत सछूत जाति के लोगों को भी ले गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेज सरकार की कमेटी के सामने कुत्ता को रस्सी से खोला, धक्का मारा, कुत्ता तालाब में गया, पानी पिया, पेशाब किया, लैट्रिन किया, नहाता हुआ निकल गया, किसी ने नहीं छेड़ा। दूसरी ओर डॉक्टर अम्बेडकर ने कमजोर जाति के लोगों से कहा, जाओ तालाब में पानी पीकर आओ। जैसे ही कमजोर वर्ग के लोग तालाब में गए, पानी पीने लगे, ताकतवर लोगों ने, मनुवादी लोगों ने लाठियों से मार मार के घायल कर दिया। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों की कमेटी से कहा, आपने मौके पर प्रमाण देखा, सबूत देखा, इस तालाब में कुत्ता पानी पी सकता है, भैंस पानी पी सकती है, बैल पानी पी सकता है, पेशाब कर सकता है, गोबर कर सकता है, और चालाक लोग चुपकी लगा लगा के नहा लेते हैं, लेकिन पानी अपवित्र नहीं होता है। और एक आदमी, एक इंसान यदि पानी पी लेता है तो पानी भी अपवित्र हो जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस तर्क पर अंग्रेजों की सरकार की कमेटी ने गौर किया कि भारत में जो लोग रहते हैं वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो उस अंग्रेज की कमेटी ने अंग्रेज सरकार को रिपोर्ट दी कि भारत में जो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं, अछूत सछूत लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, पहले इनके लिए काम होना चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष से, प्रयास से 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी था, लॉर्ड लिथियन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर को भी सदस्य बनाया गया। उस कमेटी ने पूरे भारतवर्ष में दौरा किया, सर्वे किया कि भारत में ऐसी कितनी कमजोर, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां हैं, बैकवर्ड जातियां हैं, उनका शेड्यूल बनाने का काम होना चाहिए। शेड्यूल का मतलब होता है सूची, शेड्यूल बनाने का काम होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि 6743 जातियों में बटा हुआ सूत्र बनार जो सेवा करता केवल, इसका एक शेड्यूल बनना चाहिए। तो उस कमेटी ने सर्वे किया। उस समय जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को मान लिया वो तो शेड्यूल में आ गए। महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस पर पहले कब्जा
केवल सामान्य वर्ग की कुछ जातियों का कब्जा था। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग कांग्रेस में नेता नहीं होते थे। बता दूं आपको, जो ताकतवर कुछ लोग थे उन्हीं का कांग्रेस पर कब्जा था। तो महात्मा गांधी जी कुमार समाज के भाइयों से पूछा कि आपके पास अंग्रेजों की कमेटी आई? कुमार समाज के भाइयों ने कहा अंग्रेजों की कमेटी आई, उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी आया। हमसे पूछा क्या करते हैं? हमने काम गरीब लोग हैं साहब, मिट्टी कुट्टी का काम करते हैं, हमारा नाम शेड्यूल में आना चाहिए। गांधी जी ने कहा आप नीचे हो गए, आप शेड्यूल में नाम लिखा दिया आपने, आप नीचे हो गए, आप नीचे नहीं है। क्या कहा गांधी जी ने, क्या कहा नेहरू जी ने? आप नीचे नहीं है, आप ऊंचे। कितने ऊंचे? दुनिया में सबसे ऊंचे आप हैं। आज से आप कुमार नहीं है, आपको नया नाम देते हैं प्रजापति। अब कुमार समाज के लोग फूल के कुप्पा हो गए। आज से हम कुमार नहीं है, हमें प्रजा के पति, प्रजा के मालिक, चाहे घर में फूंक निकल रही है। हमारा जो कुमार समाज के भाई हैं दौड़ के गए अंग्रेजों के पास, भैया हमारा नाम काट दो, हम गरीब नहीं है, हम कमजोर नहीं है। नाम कटा दिया गांधी जी के कहने पर। वो पहले नाई जाति का भी नाम शेड्यूल में आ गया था। गांधी जी पहुंच गए, नेहरू जी पहुंच गए, कांग्रेस एंड कंपनी के लोग पहुंच गए। क्या कहा? आपका नाम शेड्यूल में आ गया, आप नीचे हो गए, आप नीचे नहीं है। नाई समाज के लोगों से क्या कहा? आप नाई नहीं है, नाई ठाकुर है। आप नाई नहीं है, ठाकुर की पूछ लगा दी। ठाकुर एक अलग चीज है, नाई एक अलग चीज है। आप नाई नहीं, नाई ठाकुर है। वो तलवार चलाते, आप उस तरह चलाते। हमारे भाई फूल के कुप्पा हो गए। चलो दौड़ के अंग्रेजों की कमेटी से नाम कटा दो, नाम कटा दिया। खाती जाती होती है सुथार, शेड्यूल में नाम आ गया, फायदा लेने वाली सूची में नाम आ गया। गांधी जी ने, नेहरू जी ने कहा, कांग्रेस एंड कंपनी के लोगों ने कहा कि आपके पास अंग्रेजों की कमेटी आई, अंबेडकर आया। हमारे बड़ाई समाज, खाती समाज के भाइयों ने कहा अंग्रेजों की कमेटी आई, डॉक्टर अंबेडकर आया। पूछा क्या करते? गरीब लोग हैं, लकड़ी का काम करते, हमारा नाम शेड्यूल में आना चाहिए। हमारा नाम शेड्यूल में आ गया, फायदा मिलेगा। गांधी जी ने कहा अब नीचे हो गए, आप नीचे नहीं है, आप खाती नहीं है, आप सुधार नहीं है, आप कौन है? नया नाम दे दिया, ब्राह्मण है। कौन से ब्राह्मण है? जांग में से पैदा होने वाले जांगीर ब्राह्मण है। जब टॉयलेट आए ना, गले में धागा लटका लो। जब टॉयलेट आए ना, कान से लटका लेना, भगवान से एंटीना बन के तुम्हारी बात हो जाएगी। कितना बेवकूफ बनाया। क्या जांग में से कोई दुनिया में आज तक पैदा हुआ? नहीं हुआ। जिन्होंने 1928 में डॉक्टर अंबेडकर की बात को मान लिया, वो शेड्यूल में आ गए। हमारा शेड्यूल बन गया। शेड्यूल में तो सूची बन गई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और 1932 में कैबिनेट अवार्ड के तहत शासन प्रशासन में संख्या के अनुपात में हमको अधिकार मिल गए। संख्या के अनुपात में पूरे भारत वर्ष के अंदर 15% SC है, 7.5% ST है। राजस्थान प्रदेश में 16% SC है, 12% ST है। तो संख्या के अनुपात में राजस्थान में 28% हमको आरक्षण मिला। पूरे इंडिया के अंदर 22.5% आरक्षण मिला। किसके कारण? 1932 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण। लेकिन हमारे समाज के लोगों को ज्ञान नहीं होने के कारण क्या कहते? हमें तो इंदिरा गांधी ने बोलना सिखाया। मेरा खुला चैलेंज है अशोक गहलोत जी को और यहाँ के जिला कलेक्टर को, यदि मैं गलत बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग कर ले, मुकदमा ठोक देना। बता दूं मैं आपको, SC ST का शेड्यूल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम अधिकार दिलाए। बल्कि गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन कांग्रेस के लोगों ने तो हमेशा रोका था। इसलिए 1928 में हमारा शेड्यूल बना, 1932 में हम अधिकार मिले। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा जो जातियां आज मेरी बात नहीं मान रही हैं, गांधी जी नेहरू जी के बहकावे में आ गई हैं, कांग्रेस एंड कंपनी के बहकावे में आ गई हैं, तो आज मेरी बात नहीं मान रही हैं, समय आने पर मानेंगी। भारत का संविधान लिखा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा और संविधान में क्या लिखा? अनुच्छेद 340
अनुच्छेद 340 क्या था? जो जातियां शेड्यूल बनने से रह गई, शेड्यूल का फायदा लेने से रह गई, उनके लिए अनुच्छेद 340 बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। अब अनुच्छेद 340 को लागू करने के लिए काका कालेलकर आयोग बना। कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। काका कालेलकर आयोग को लागू करना चाहिए था, नहीं किया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। 1977 में श्री मोरारजी देसाई की सरकार आ गई। हमारे दलित पिछड़ी जाति के लोग मोरारजी देसाई से मिले, उनसे कहा सब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो, काका कालेलकर आयोग को लागू करो। मोरारजी देसाई जी ने कहा काका कालेलकर आयोग पुराना हो गया, मैं मंडल आयोग बना देता हूं। मंडल आयोग बना दिया, तब तक सरकार चली गई। 1989 में इस देश में बीपी सिंह जी की सरकार थी, गैर कांग्रेस गैर भाजपा की सरकार थी, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार नहीं थी, मिलीजुली सरकार थी श्री बीपी सिंह जी की 1989 में। और 1989 में मान्यवर साहब काशीराम जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी ने 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के जीते थे 1989 में। तो मान्यवर साहब काशीराम जी ने पहले तो मूवमेंट करा, बीपी सिंह मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बीपी सिंह जी से कहा हमारे पास 3 सांसद हैं, हम आपको समर्थन दे रहे हैं सरकार चलाने के लिए, लेकिन हमारे 3 काम होने चाहिए। वो कौन से काम है? मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होकर इस देश के 52% पिछड़े वर्ग के भाइयों को, जो कुमार, नाई, लाहौर, सुतार, गुजर, जाट, गाडरी समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़े वर्ग के जो 52% लोग हैं, आबादी 52% है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। पहली शर्त हमारी है। दूसरी शर्त है अनुसूचित जनजाति की लोगों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनना चाहिए। तीसरी शर्त है बाबा साहब अम्बेडकर के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के दबाव में, मान्यवर साहब काशीराम जी के दबाव में, बहन कुमारी मायावती जी के दबाव में बीपी सिंह जी ने हमारी तीनों मांगों को मंजूर किया और 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की घोषणा हुई। अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट 1989 के नाम से जिसे हम जानते, अनुसूचित जनजाति